नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए बीकानेर की साइड की ज़मीन दिखाने के लिए नया वीडियो बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो मूंगफली लगाई हुई है उसमें कितनी ज़्यादा खरपतवार है। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे केयर नहीं करेंगे और बिल्कुल भी ज़मीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पे फसल बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जबकि इसके पास के खेत में मूंगफली बहुत अच्छी है, एक खेत में मूंगफली हल्की है, तो वहाँ पानी का भी थोड़ा रोल रहता है कि आपके खेत में पानी कैसा है। दूसरा, आप केयर कैसे कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अगर आप अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो फसल वहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है। और कुछ वहाँ मौसम का वो रहता है कि भाई मौसम भी थोड़ा प्रतिकूल रहता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में सर्दी तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी झुंझुनू से गुवाहाटी में पड़ती है, उससे तो कम ही पड़ती है वहाँ पे। लेकिन फिर भी वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है और खेती थोड़ी केयर से आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसे कि अलवर साइड में या गंगानगर साइड में हम खेती करते हैं तो बहुत अच्छी खेती हो जाती है, विदाउट ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा लगा रहना पड़ेगा क्योंकि जंगल जैसी ज़मीन है तो उसमें खरपतवार वो सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे ज़मीन लो तो पहले आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊँगा और आप किस पर्पज़ के लिए वो ले रहे हैं ज़मीन। अगर आप ओनली फसल के लिए ले रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे इतनी ज़्यादा फसल तो नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा कि आप सोचो कि इतने कम रेट में मुझे वहाँ पे ज़मीन मिल रही है और उसके बाद वहाँ पे इतनी फसल हो जाएगी तो मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं जितने की ज़मीन लूँगा उतने की फसल भी वहाँ पे ले लूँगा। तो ऐसा सोच रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल भी आप वहाँ पे ज़मीन ना लें। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़मीन ले सकते हो क्योंकि अभी वहाँ पे रेट इतना है। जैसे आज से 10-15 साल पहले वहाँ पे 10,000 रुपये बीघा का रेट था, 10,000 15,000 रुपये बीघा का रेट था और आज वहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये तक बीघा का रेट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं। बाकी फसल के हिसाब से आप वहाँ पे ज़मीन मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगी, तो उस पर्पज़ से आप ना लें। ऐसा ना सोचें। अभी ये देखो, मैंने आपको मूंगफली की फसल दिखाई थी, उसके बाद में इसी खेत में सरसों की फसल देखो आप, कितनी हल्की सरसों है। तो इस टाइप की फसल होगी तो वहाँ पे 1 क्विंटल की 2 क्विंटल की औसत आती है, उसमें खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है। ट्रैक्टर का भाड़ा हो जाता है, खाद बीज हो जाता है, काम करने वाले की मेहनत हो जाती है। इसी तरह से जो मूंगफली थी उसमें भी अगर 2 क्विंटल 3 क्विंटल मूंगफली होती है तो उसका 4,000 रुपये पर बीघा तो बीज का खर्चा ही लग जाता है। तो फिर आपको फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं कि बाद में इसके रेट बढ़ जाएं, हल्की फुल्की आपकी फसल भी हो जाए, खर्चा पानी वहाँ पे निकलता रहे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मान लो वहाँ पे रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उस पर्पज़ से आप ले सकते हो। एक दोस्तों वहाँ पे अभी जैसे बाग बगीचा लगाने के लिए भी आप, जैसे कि आपने 25 बीघा ज़मीन ले ली और उसमें बगीचा लगा दो, प्लस में उसके साथ साथ में खेती भी करते रहो, तो वो पर्पज़ भी मुझे तो ठीक लगता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बाग लगाने की, तो अगर सक्सेसफुल रहता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो उसका। अभी मैंने 500-700 पौधे लगाए हैं, तो उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी हल्की फसल है। तो ये ऐसी ज़मीन लेके आप फसल के हिसाब से लेके क्या करोगे, तो आप खेत को अच्छी तरह से देख ले। अच्छी फसल भी वहाँ पे बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है, सभी खेत ऐसे हैं, बहुत अच्छी फसल भी होती है। लेकिन उसमें एक तो खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खाद देना पड़ेगा। तो मेहनत करोगे तो दोस्तों हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तब तो आपको बहुत अच्छी फसल भी मिल जाएगी, चाहे वो मूंगफली की हो, चने की हो, सरसों की हो, गेहूँ की हो। तो मेहनत और ख़र्चा आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद में आप वहाँ पे प्रॉपर फसल ले सकते हो। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे, वहाँ पे अपने अच्छे तरीके से आप रहोगे, खेत में काम नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे फसल नहीं ले पाओगे, खर्चा भी आपको साथ साथ में करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे सरसों की इसमें लगाई हुई थी, ये फसल कैसी इसमें दिख रही है। और वहाँ पे एक सिस्टम और है, वहाँ पे सरसों की बिजाई कैसी होती है वो भी एक अलग ही तरीका है। गेहूँ की बिजाई भी एक, मतलब जैसे हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में, अलवर साइड में जो बिजाई होती है उस हिसाब से वहाँ पे बिजाई भी नहीं होती। वहाँ पे जो बिजाई करने का जो प्रोसेस है वो अलग ही तरह से होती है दोस्तों।
तो उसमें क्या रहता है कि वहाँ पे ऐसे ही धरती को एक बार पानी से भिगो दिया जाता है, जैसे फव्वारे लगा के या खुला पानी दे दिया जाता है। उसके बाद में सरसों छिड़क दी जाती है और उसके बाद में एरा मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये वहाँ का प्रोसीजर था।